और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो नीचे कोर्सेज जगह सर्कुलर्स के वीडियो जगह लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंक का सूट फाइल्ड अकाउंट में डेबिट किस अकाउंट से करेंगे? ऑप्शन है पिनल अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पेड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। ए बैंक who has purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the डेट ऑफ एनपीए। बोलते बैंक जिस बैंक ने एनपीए खरीदा किसी दूसरे बैंक से, वो दोबारा से बेच सकता है अगर उसको होल्ड करता है अपने बुक में कितने महीने के लिए जिस दिन से एनपीए हुआ है। ए ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन है 36 मंथ्स, डी ऑप्शन है कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। इसको बेच नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एनपीए। सही ऑप्शन है अभी 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 3। Banks FIs should submit the list of suit filed accounts of willful defaulters of rupees as Indo March, June, September and December every year to create information bureau CBIL and submit a quarterly list of willful defaulters with suits। बोलता है बैंक हो चाहे एफआई हो, उसे सबमिट करना होता है लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स विलफुल डिफॉल्टर्स का कितने रुपए का एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में हर एक साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को सिविल को और सबमिट करना है क्वार्टरली लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स का, जहाँ पे सूट ए ऑप्शन रुपीज 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 लाख रुपए चाहे उससे ज़्यादा का केस हो, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस तरह के एसेट्स में प्रोविजनिंग की आवश्यकता ही नहीं है? ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो किस तरह के एसेट्स में आपको प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता नहीं है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें स्टैंडर्ड एसेट वहाँ भी प्रोविजनिंग करना पड़ता है, स्टैंडर्ड तो रेगुलर एसेट है वहाँ भी प्रोविजनिंग करना होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट में भी करना होगा, डाउटफुल एसेट में भी करना होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कोई भी एसेट नहीं जहाँ प्रोविजनिंग नहीं करना, सभी एसेट में करना, कम या ज़्यादा अलग बात हो सकती है, इससे नन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। कंसोर्टोरियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन। कंसोर्टोरियम अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई किया जाएगा, बेस्ड होगा, ए ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, सी ऑप्शन है कैपिटल ऑफ द कस्टमर, डी ऑप्शन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो कंसोर्टियम अकाउंट जो होता है एनपीए क्लासीफाई होता है, वो किस हिसाब से होता है? बैंक हर इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर होता है, वो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। विलफुल डिफॉल्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लॉट एनी न्यू वेंचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। विलफुल डिफॉल्टर ने जानबूझ के जो डिफॉल्ट करते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लॉट करेगा नए वेंचर्स, कितने समय के लिए? ए ऑप्शन है 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 5 हो जाएगा 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच क्लाउज ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 ऑल पोजीशन नोटिस हैज बीन इशूड अंडर डैश एंड नो रेस्पॉन्स from the borrower even after 60 days, bank can proceed for the possession of security, take possession of management and sell the security। जो क्लाउज है, कौन सा क्लाउज होता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत? जब पोजीशन नोटिस होता है जो इशू की जाएगी, कौन से सेक्शन इसे कौन से एक्ट के तहत, जहाँ कोई रिस्पॉन्स बोर्ड से नहीं मिलता 60 दिन के बाद भी, तो बैंक यहाँ प्रोसीड कर सकता है, बेच सकता है सिक्योरिटी को, पोजीशन ले सकता है मैनेजमेंट को, सेल कर सकता है सिक्योरिटी को। ए ऑप्शन बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी सरफासी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय नोट ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपॉजिटिंग बाय। कोई भी एग्रीव्ड नाराज इंसान है जहाँ ऑर्डर उसको डीआरटी के द्वारा दिया गया होगा, जो एप्लीकेशन फाइल्ड किया जाता है बोरोवर का, सरफासी एक्ट में प्रेफर करेगा अपील करना, फी देना डीआरटी में, जहाँ पैसा डिपॉजिट करेगा। कितना पैसा? ऑप्शन 50% ऑफ द ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 25%, 50% का ड्यूज डीआरटी से घटा सकता है 25%। सी बी ऑप्शन 60% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 30%, 60% का ड्यूज डीआरटी घटा सकता है 30% तक। सी ऑप्शन 20% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 20% का ड्यूज होता है डीआरटी घटा सकता है 10% तक। डी ऑप्शन है 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 50% ड्यूज होता है डीआरटी घटा सकता है 10% तक। सही ऑप्शन है ए, 50% का ड्यूज रहता है डीआरटी घटा सकता है 25% तक, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑब्टेन मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स फ्रॉम 2 पैनल वैल्यूअर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स वेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इज। बोलते हैं जहाँ दो मिनिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट 2 पैनल वैल्यूअर से अगर आप लेते हैं उस रिस्पेक्ट में लोन अकाउंट जहाँ प्रॉपर्टी जो होगी वैल्यू की कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन रुपीज़ 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज़ 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज़ 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन रुपीज़ 5 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुपीज़ 1 करोड़ एंड अबव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड। जब प्रोविजन की जगह डाउटफुल एसेट्स में 3 साल से अगर ज़्यादा होगा तो ए ऑप्शन है बुक लाइबिलिटी का 15% आपको प्रोविजन किया जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बुक लाइबिलिटी का 25% हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बुक लाइबिलिटी का 75% हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बुक लाइबिलिटी का 100% हो जाएगा। जो प्रोविजन होता है डाउटफुल एसेट्स का 3 साल से ज़्यादा समय के लिए तो यहाँ पे 100%, बुक लाइबिलिटी का 100% हो जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा, डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।